नमस्कार, स्वागत आप सभी का। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले उज्जैन से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर काली कमाई का धन कुबेर निकला है सीएमओ के यहां, बड़नगर के सीएमओ के यहां। जब लोकायुक्त ने दबिश दी और छापा मारा तो आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिली थी। इस मामले में जब कार्रवाई की गई तो यहां से बड़ी मात्रा में पैसा, जेवरात, दस्तावेज, बहुत कुछ मिला है। 4 लाख रुपए कैश मिले हैं, सोने के जेवरात बड़ी मात्रा में मिले हैं। इसके अलावा यह भी पता चला है कि 21 बीघा मार्कडाउन में इनकी जमीन है। इसके साथ ही 2 आलीशान बंगले भी बना रखे हैं। उज्जैन में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के भी दस्तावेज मिले हैं। सीएमओ कुलदीप टीनसुख के बड़नगर, माकड़ौन और उज्जैन के घर में 3 जगहों पर यह छापे की कार्रवाई की गई थी और करोड़ों रुपए की काली कमाई का सीएमओ मालिक निकला है और यह कार्रवाई अभी भी जारी बताई जा रही है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह लोकायुक्त की तरफ से कार्रवाई की गई थी और इस मामले में जो खुलासा हुआ है वो चौंका देने वाला खुलासा है। जब अधिकारियों ने जांच की और जब अधिकारियों ने दस्तावेज खंगाले, घर को खंगाला, तो जो जानकारी निकलकर सामने आई उनके भी होश उड़ गए कि कोई 12 साल की नौकरी में, केवल 12 साल हुए, 12 साल की नौकरी में इतनी संपत्ति कैसे अर्जित कर ली गई। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला है और इस मामले में जब छापा मारा गया तो 4 लाख रुपए कैश अभी की जानकारी है और कुछ सोने के जेवरात जो हैं वो भी मिले हैं, दस्तावेज भी मिले। कार्रवाई हुई है, किसके ऊपर हुई है और क्या कुछ? कुलदीप टीनसुख हैं जो नगर पालिका अधिकारी बड़नगर हैं। इनके विरुद्ध जून 2020 में लोकायुक्त महोदय भोपाल में एक शिकायत हुई कि इन्होंने अनुपातहीन संपत्ति बना रखी है। इस पर से सत्यापन निरीक्षक राजेंद्र वर्मा द्वारा किया गया। उसमें ये पाया गया कि इन्होंने अपनी 16 साल के लगभग की जॉब में करीबन 30 लाख रुपए वेतन से इनकी आय हुई। इसके अगेंस्ट इन्होंने करीबन एक मकान जो इन्होंने माकड़ौन में बना रखा भव्य, और इसके अलावा 2 गाड़ियां हैं, एक्सयूवी, एक होंडा वीआरवी और एक क्रेटा है, 2 स्कूटी, 2 मोटरसाइकिल। इसके अलावा 3.5 एकड़ के लगभग की जमीन इनकी प्राप्त हुई है, होना पता चला। एक इनका जो कमर्शियल परमिशन इन्होंने ले रखी है, उज्जैन जो रेलवे स्टेशन है उसके सामने एक रूम है और वहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन कमर्शियल होटल बनाने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा इनका सिवांश पैराडाइज में एक डुप्लेक्स मकान है और इसके अलावा इनकी कई नकदी और ज्वेलरी अभी छापे पर मिली हुई है। तो अभी कार्रवाई तीनों जगह पर जारी है और इनके विरुद्ध करीबन 3 करोड़ की लगभग की अघोषित आय, इनकी अनुपातहीन संपत्ति होना पता चली है और अभी कार्रवाई जारी है। सर, ये जो कैश की बात आ रही है, तक कुछ कैश का कुछ पता चला है? कितने कैश में? कैश अभी माकड़ौन में उनका मिला है जिसकी काउंटिंग हो रही है, प्लस ज्वेलरी भी है जिसका मूल्यांकन कराया जा रहा है और अभी कार्रवाई जारी है, इसलिए इनिशियल स्टेज पर है तो अभी एकदम से गणना नहीं बताई जा सकती। सर, ये पता पड़ पाया कि पहले पंचायत सचिव के पद पे ये नियुक्त हुए थे, उसके हाँ, बाद ये 2004 में पंचायत सचिव, अभी ये राजस्व निरीक्षक के पद पर हैं और ये प्रभारी सीएमओ बड़नगर हैं। और इन्होंने अपने एक दोस्त जो बड़नगर का जो रेड हुई वहाँ पर, इनका दोस्त मुकेश परमार भी उसी घर में उनके साथ सोते हुए मिला और उसके नाम से इन्होंने अपनी एक गाड़ी क्रय कर रखी, कई संपत्तियां भी उसके नाम से कर रखी है। तो अभी जानकारी जुटाई जा रही है। इस तरह से इन्होंने कई दूसरों के नाम पर भी प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रखी है। और आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ उज्जैन से इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आनंद, 16 साल की नौकरी में इतनी ज्यादा संपत्ति कैसे अर्जित कर ली? अभी जो जानकारी आपने जब अधिकारियों से बात की थी उन्होंने बताया, लेकिन उसके अलावा और क्या कोई ताजा जानकारी निकलकर सामने आई है? 3 जगहों पर छापे मारे गए हैं, रकम को गिना जा रहा है। इसके अलावा ज्वेलरी कितनी है, क्या कुछ अभी तक और जानकारी मिली है? क्योंकि कार्रवाई आपने पहले बताया था कि शाम तक जारी रहेगी। बिल्कुल, देखिए, अगर बात करें कार्रवाई की तो फिलहाल कार्रवाई अभी देर शाम तक ही चलने वाली है और काला धन कुबेर, चूंकि आप खुद देख सकते हैं कि 3 जो है 12 साल की नौकरी में इन्होंने कुल 30 लाख रुपए इन्होंने सैलरी से इन्हें मिले होंगे, लेकिन ये 3 करोड़ रुपए की अब तक धन जो है अर्जित कर चुके थे। ऐसे में काली कमाई बड़ी निकलने वाली है, साफ तौर पर लोकायुक्त पुलिस भी कह रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो पहले ही पंचायत सचिव के पद पे इन्होंने इनको नौकरी मिली, उसके बाद ये नौकरी से राजस्व निरीक्षक बन गए। अभी सीएमओ के पद पे ये फिलहाल वो बड़नगर में पदस्थ है। तो जो लोकायुक्त पुलिस है वो भी ये साफ तौर पे कह रही है कि इस बात की भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये 3
जो अलग अलग स्टेज पर इन्होंने नौकरी की वो कैसे इन्होंने अर्जित कर ली, और उसके बाद इन्होंने जो है अपनी दोस्त के नाम पर गाड़ियां खरीद रखी थी। कई जमीन ऐसी मिलने की संभावना है जो कृषि भूमि है, जो अभी और पुलिस जो है लोकायुक्त पुलिस को मिली है, जिसके बाद उसकी भी गणना अभी फिलहाल जारी है। केस की बात अगर मैं कहूं तो केस की भी अगर अभी फिलहाल अभी वहां पे काउंटिंग चल रही है। ये जो 4 लाख का केस बताया गया था, ये जो सुबह का मामला था, तकरीबन 2 घंटे के बाद अभी केस अभी और बढ़ा है। तो लगातार जो है लोकायुक्त पुलिस साफ तौर पे कह रही है कि काफी धन कमाया है, कम जो है जो जिस तरह से इन्होंने 12 साल की नौकरी करी है उसमें, और इस तरह से जो शाम तक ये पूरी जो तहकीकात चलेगी उसमें एक बड़ा खुलासा होने की उम्मीद फिलहाल लोकायुक्त पुलिस कर रही है। बिल्कुल आनंद, 16 साल की नौकरी बता रहे थे अधिकारी की, 16 साल की इनकी नौकरी है। इस मामले में सीएमओ की तरफ से कुछ जवाब आया है क्या? इतनी ये जो कार्रवाई हुई है, इतनी संपत्ति कहां से आ गई, पूछा गया क्या, सामने आए क्या ये? बिल्कुल देखिए, 16 साल की नौकरी इस तरह से बता रहे हैं कि 4 साल पहले इन्होंने जो है पंचायत सचिव की नौकरी की, उसके बाद 12 साल के आसपास ये राजस्व निरीक्षक में आए। लोकायुक्त पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि दोनों जगह ही इन्होंने बिल्कुल माल कमाया है, और काला धन जो इन्होंने कमाया है वो खास करके राजस्व निरीक्षक की नौकरी में इन्होंने कमाया है। फिलहाल लोकायुक्त पुलिस इसी बात की तलाश कर रही है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो बड़नगर में इनका जो एक निवास है वो भी आलीशान घर इन्होंने बना रखा था। इसके अलावा जो माकड़ोन में 2 बड़े घर इन्होंने बताए हैं कि माकड़ोन में इन्होंने 2 बड़े घर बनाए हैं, वो भी बड़े आलीशान है। उज्जैन की अगर बात करें तो उज्जैन में शिवाम सिटी में फिलहाल अभी ये कार्रवाई उज्जैन में भी चल रही है। शिवांश पेरेसाइड जो आरडी गाड़ी मेडिकल के ठीक पास में बड़ी कॉलोनी है, वहां पर फिलहाल उज्जैन लोकायुक्त की एक जो है यहाँ पे यूनिट छानबीन कर रही है। इसके अलावा अगर उज्जैन की रेलवे स्टेशन की बात करें तो रेलवे स्टेशन के सामने एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की भी फिलहाल जानकारी लोकायुक्त पुलिस को लगी है। जी। और सामने आए क्या ये सीएमओ, सामने आए क्या? बिल्कुल देखिए, अगर अभी बात करें सीएमओ की तो सीएमओ फिलहाल अभी माकड़ोन में हैं, अभी अपने घर में हैं। चूंकि एक टीम जो है लोकायुक्त की माकड़ोन में लगी हुई है और वो माकड़ोन में ही वहां पर फिलहाल अभी है। उनके कुछ फोटोग्राफ जरूर अभी सामने आए हैं, लेकिन एक टीम लोकायुक्त की है वहां पर है, तो उन्हीं के साथ वो अभी पूरी छानबीन में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, आप खबर पर नजर बनाए रखें क्योंकि अभी भी कार्रवाई देर शाम तक चल सकती है और भी खुलासे हो सकते हैं। यह भी खुलासा हुआ कि दोस्त के नाम पर कुछ वाहन खरीद रखे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। उज्जैन में एक आरडी गाड़ी मेडिकल अस्पताल जो है वहां पर एक कॉलोनी है, वहां पर इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा 2 मकान भी हैं, एक मकान और उज्जैन में जहां पर आपने देखा कि कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा यह भी पता चला है कि उज्जैन का रेलवे स्टेशन जो है उसके सामने इन्होंने कोई कॉम्प्लेक्स के लिए जमीन खरीदी और वहां होटल निर्माण की बात चल रही थी। तो इतनी संपत्ति कहां अर्जित कर ली, इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहे थे और शिकायत की गई। अब लोकायुक्त जांच कर रहा है और बड़ा खुलासा हो सकता है शाम तक। भोपाल से इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है और इसमें कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक रखी गई है, मीटिंग रखी गई है। 12 बजे का वक्त तय किया गया। तो यह एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और काफी अहम प्रस्ताव इसमें आ सकते हैं। तो यह बड़ी खबर, भोपाल में आज मंगलवार का दिन है, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है और कई अहम प्रस्ताव इस बैठक में लाए जाएंगे। खासतौर पर कोरोना को लेकर भी प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या उसके बजट को लेकर कुछ हो सकता है, यह भी प्रस्ताव इसको लेकर संभवतः आ सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग की जानी। और शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, मंगलवार का दिन कैबिनेट मीटिंग होती है, कई अहम प्रस्ताव आज भी आ सकते हैं, कौन कौन से प्रस्ताव हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा, मंगलवार का दिन कैबिनेट के लिए निर्धारित है। हालांकि कोरोना की वजह से पिछले कई बार से जो कैबिनेट की बैठक है वो वर्चुअली हो रही है। आज भी कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे वर्चुअली होगी। करीब 18 ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जाएंगे। इनमें एक अहम प्रस्ताव है जो इंदौर मेट्रो है, उसके लिए जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है उसका गठन किया जाना है। उस मेट्रोपॉलिटन एरिया के गठन को लेकर आज चर्चा हो सकती है। नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाए जाने के संबंध में भी एक प्रस्ताव आज की कैबिनेट की बैठक में आ सकता है। ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसके अलावा जिस तरीके से गारमेंट पार्क है या स्पाइस पार्क है, उसी तरीके से एक ड्रग्स और मेडिकल पार्क बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। देखना होगा कि ये प्रस्ताव कहाँ के लिए मंजूर होता है। ये महत्वपूर्ण बैठक आज होगी और ये अहम प्रस्ताव है। साथ ही साथ में जो कोरोना है उसको लेकर भी प्रेजेंटेशन कैबिनेट की बैठक के दौरान होगा और मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों से कोरोना की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। तो 12 बजे ये बैठक
रखी गई है, वर्चुअली यह बैठक होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। काफी अहम बैठक, काफी अहम प्रस्ताव इसमें रखे जाएंगे। और इधर विधानसभा के सत्र को लेकर भी एक बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक ये रखी गई है। आज इसका वक्त तय किया गया है, सुबह 10 बजे प्रोटेम स्पीकर ने यह सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और इस बैठक का एजेंडा क्या है वो आपको बता देते हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल नहीं करने पर विचार किया जाएगा। जैसे लोकसभा में भी प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, इसी तर्ज पर विधानसभा में भी प्रश्नकाल नहीं करने पर चर्चा की जाएगी। 21 सितंबर से सत्र की शुरुआत हो रही है और उसके पहले ये एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा सत्र को लेकर यह सर्वदलीय बैठक रखी गई है और इसमें प्रोटेम स्पीकर ने इस बैठक को बुलाया है। जिस तरीके से प्रश्नकाल लोकसभा में नहीं हो रहा, वैसे विधानसभा में भी प्रश्नकाल नहीं करने पर इस पर विचार किया जाएगा। और जितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, लोकसभा में हंगामा भी हुआ इसी बात को लेकर कि प्रश्नकाल नहीं हो रहा है, विधानसभा में प्रश्नकाल न हो, इसको लेकर यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। कितनी कारगर साबित होगी, किस वक्त तक यह बैठक बुलाई गई? देखिए, अगर बात करें तो आज विधानसभा में ये इस तरह से बैठक आयोजित की जाएगी और कह सकते हैं कि सर्वदलीय बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी इसमें शामिल रहेंगे और साथ ही अन्य जो विधायक हैं वो भी रहेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल रहेंगे। कह सकते हैं एक जो खास मुद्दा यही है कि प्रश्नकाल को किस तरह से यहाँ पर न रखा जाए, इन सारी बातों पर आज सबसे मत लिए जाएंगे। दूसरी बात, कोरोना का समय है और 21 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है, तो जो तमाम विधायक हैं वो शामिल होंगे, तो उन्हें किस तरह से यहाँ पर प्रवेश दिया जाए, क्योंकि अधिकांश जो विधायक हैं कहीं ना कहीं बीमार है, कोविड को लेकर भी काफी तैयारियां की जानी है, तो इन सारी चीजों को लेकर यहाँ पर आज काफी विचार मंथन किया जाएगा। और जिस तरह से सत्र है शायद उसे और भी छोटा कर दिया जाए, हालांकि सत्र पहले से ही 3 दिन का है, मगर कई सारे विचार यहाँ पर रखे जाने हैं। इसको लेकर सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा इन सारे मुद्दों को लेकर आज सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद उनके सत्र छोटा है, कई सारे सवाल हैं, कोरोना काल है, ऐसे में सवाल भी बहुत सारे पूछे जाने होंगे सरकार से। प्रश्नकाल को लेकर क्या विपक्ष इसको लेकर तैयार होता नजर आएगा? देखिए, विपक्ष लगातार हमलावर रहेगा, क्योंकि अभी जो है फसल का जितना नुकसान हुआ उसे लेकर कहीं ना कहीं मुद्दा उठाना चाहते हैं और साथ में कोरोना का जो सबसे बड़ा संकट है इसे लेकर भी विपक्ष लगातार कहीं ना कहीं हमलावर हो सकता है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि प्रश्नकाल को किस तरह से लिया जाए या खत्म किया जाए, इन बातों पर सारी चीजों पर आज विचार मंथन किया जाएगा। और कह सकते हैं कि तारांकित और अतारांकित जो सवाल है उसे किस तरह से ले सकते हैं, इन सारी चीजों को लेकर आज सभी नेताओं से रायशुमारी की जाएगी, उसके बाद तय होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो रायशुमारी की जाएगी, सभी सर्वदलीय बैठक इसीलिए बुलाई गई है। भोपाल से अगली खबर आपको बता दें, प्रचार के रण में शिवराज और उमा की जोड़ी कल उतर गई। जी हां, शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती दोनों साथ में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। आज भी जाएंगे, रायसेन के सांची और छतरपुर जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ में होंगी उमा भारती। छतरपुर के बड़ा मलेरा में यहां सौगातें देने का कार्यक्रम उपचुनाव के तहत किया जा रहा है। सीएम शिवराज के साथ उमा भारती रहेंगे। बड़ा मलेरा में 3 बजे और सांची में 4 बजे योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा। के बाद आपका स्वागत है। सुबह की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। कोलार इलाके में 2 मकानों को चोरों ने निशाना बनाया और ताला तोड़ दिया। यहां पर चोरों ने लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। ग्रीन विला कैंपस में चोरी की गई है और अब पुलिस जांच में जुट गई है। ये बड़ी खबर राजधानी से आपको बता रहे हैं। राजधानी के कोलार इलाके में चोरों ने 2 मकानों को निशाना बनाया है और यहां के ताले तोड़कर लाखों रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस को इत्तला की गई, पुलिस अब जांच करने के लिए पहुंची है। ग्रीन विला कैंपस में यह चोरी की घटना हुई है, पुलिस जांच में जुटी हुई है। अगली खबर भी भोपाल से है। ट्रैफिक चालान न भरने पर जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया। लाइसेंस और हेलमेट के बिना गाड़ी चलाई जा रही थी और 1250 रुपए का चालान नहीं भरा तो कोर्ट ने 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों के लिए भी यह खबर है।
ट्रैफिक चालान नहीं भरने पर जुर्माना लगाया गया। कोर्ट की तरफ से 30,000 रुपए का यह जुर्माना लगाया गया। लाइसेंस और हेलमेट नहीं था और गाड़ी चलाई जा रही थी और 1250 रुपए का चालान भी नहीं भरा था। बात कर लेते हैं कोरोना की, जिसकी रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही। सबसे बड़ा आंकड़ा इंदौर में सामने आया है। एक बार फिर से इंदौर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोरोना के मामले में ब्रेक नहीं लग पा रहा। इंदौर में 24 घंटे में 386 नए मरीज मिनी मुंबई में मिले हैं। 386 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना मरीजों की संख्या इसी के साथ बढ़ते हुए 17,547 छू गई है। 24 घंटे में 4 मरीजों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो यह अपने आप में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मुंबई और मिनी मुंबई दोनों एक जैसी स्थिति में आ रहे हैं। 386 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है इंदौर। विकास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे बात करते हैं। विकास, रोजाना एक रिकॉर्ड बन रहा है, रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है, लेकिन यह अच्छी बात नहीं है, यह अच्छे साइन नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार पहले 350 के पार, उसके बाद कल भी उससे ज्यादा संख्या आई थी और आज 386 मरीज। बिल्कुल पुनीत, अगर बात की जाए तो जितना प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा आम जनता भी जिम्मेदार है। प्रशासन हर संभव ये प्रयास कर रहा है कि कैसे भी करके संक्रमण यदि फैलता है तो उस पर जल्द से जल्द रोकथाम लगाई जा सके। हालांकि इस वक्त जो मौजूदा जो हालात है वो अस्पतालों के बेहतर नहीं बताए जा सकते, नहीं माने जा सकते, क्योंकि जो फिलहाल जो व्यवस्थाएं की गई है उसके मुताबिक जो बेड है कई बार वो भी कम पड़ जाते हैं मरीजों के लिए। लेकिन जो लगातार संक्रमण फैल रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं आम जनता ही जिम्मेदार है, जो एहतियात नहीं बरत रही है, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रही है, गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रही है। यही वजह है कि लगातार संक्रमण अब भी बना हुआ है और लगातार बढ़ता जा रहा है। ये बड़ी चिंता का विषय है। प्रतिदिन जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वो बीते 24 घंटे से अधिक ही निकल कर आते हैं। तो ये साफ तौर पर माना जा सकता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न करने के कारण अब भी संक्रमण की जो स्थिति है वो शहर में व्याप्त है और लगातार संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और ये संक्रमण तब बढ़ रहा है जब तमाम तरीके की सख्ती भी दिखाई जा रही है। मास्क नहीं पहनने वालों पर चालानी कार्रवाई हो रही है। मास्क पहनकर भी जो नीचे कर लेते हैं मास्क, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी संक्रमण तेजी से फैलता हुआ इंदौर में 386 के करीब पॉजिटिव मरीज 24 घंटे में सामने आए भी। और अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो यहां पर भी अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सबसे बड़ा ब्लास्ट कोरोना का हुआ सोमवार को। रिकॉर्ड 3,336 नए मरीज मिले हैं और इनमें सबसे ज्यादा संख्या रायपुर से आई है। 756 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा राजनांदगांव, दुर्ग और बिलासपुर में भी, और इसके अलावा कवर्धा में भी, इन 4 जगहों पर बड़ी संख्या में मरीज सामने आते जा रहे हैं। कोरोना से 18 लोगों की मौत भी बीते 24 घंटे में हो गई। 954 मरीज पूरे प्रदेश में डिस्चार्ज किए गए। एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर बात कर ली जाए तो ये 33,645 है प्रदेश में अभी, और कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 67,000 को क्रॉस कर गई है। 67,000 पार कर गई। 67,327 मरीज हो गए। अब तक कुल 573 लोगों की मौत हो चुकी है प्रदेश में और 33,109 लोगों ने कोरोना को मात दी है। और खबर धमतरी से। धमतरी जिले के रावा गांव स्थित देसी शराब की दुकान में 14 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। 2 बाइक पर आए 4 नकाबपोश बदमाशों ने रात 2 बजे के करीब इस वारदात को अंजाम दिया। सबसे पहले लुटेरों ने दोनों गार्ड्स के साथ मारपीट की, उन्हें बंधक बना लिया। इसके बाद दुकान का सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा गया। इसके बाद दुकान में रखे 14 लाख रुपए लेकर ये फरार हो गए। बताया यह गया कि 2 दिन बैंक बंद था, इसकी वजह से पिछले 3 दिनों की बिक्री का रुपया जो है वो दुकान में ही रखा हुआ था। मामले की सूचना मिलते ही अर्जुनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। आपको यह भी बताएं कि रायपुर के आरंग में भी बीते दिनों ठीक इसी अंदाज में शराब की दुकान में लूटपाट की वारदात की गई थी। सुबह एक जानकारी पुलिस
को मिली थी, जिसमें रावा शराब भट्टी में लूट के संबंध में जानकारी सामने आई है और इसमें 4 नकाबपोश उस घटनास्थल पर गए हैं और वहाँ पे जो 2 गार्ड पहले से ड्यूटी कर रहे थे उन लोगों के साथ में उन्होंने मारपीट की है और उन्हें बंधक बनाने के बाद में वहाँ पर रखा हुआ चेस्ट अपने साथ में लेके गए हैं।